सो है एवरीवन। हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे इतने दिनों से, तो आज है उस ट्रेनिंग सेशन का तीसरा दिन, एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन का तीसरा दिन, जिसमें कि हम लोग देखने वाले थे कि टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो बेसिकली मेरा नाम दिव्यांशु प्रजापति है और आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग के तीसरे दिन में, जो कि ट्रेनिंग सेशन का तीसरा दिन होने वाला है। और ये सेशन होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, आज की डेट में टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग आज की डेट में बिजी हो चुके हैं अपने काम को लेके या कुछ भी को लेके, बहुत ही ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं वो जो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि जो ज़्यादा फ्री रहते हैं वो ये काम करते ही नहीं होंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट भी जो वही है कि उनको कुछ नहीं करना है लाइफ में, इसीलिए वो फ्री बैठे हैं। तो वैसे लोग तो ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, काम वही लोग करते हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या अपने आप को लाइफ में ग्रो अप होते देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़्यादा इतना ज़रूरी है। देखो, बेसिकली जो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी डिजिटल वर्क हम लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे इधर स्टूडेंट काम करते हैं, हाउसवाइफ्स काम करती हैं, या कोई जॉब पर्सन काम करते हैं, या खुद का किसी का बिजनेस हो वो लोग काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर देखेंगे, ज़्यादातर केसेस में हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स ही यहाँ पे ज़्यादातर काम करते हैं। तो एक स्टूडेंट होता है, उसको स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या और भी उसको बहुत सारा काम होता है। वैसे ही हाउसवाइफ्स को अपना घर भी देखना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, और साथ ही साथ उन लोगों को इस काम को भी अपना फोकस बना के चलना होता है। तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कितना टाइम इसमें देना है, कितना टाइम आपको घर में देना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट होंगे जिसका 10 बजे से क्लास होता है, किसी का स्टूडेंट का 8 बजे से क्लास होता है, वो कोई 2 बजे आता है कॉलेज से, तो कोई 3 बजे आता है। बाकी उसके पास जो रेस्ट ऑफ टाइम बच रहा है उसमें वो कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर रहा होगा अपने लाइफ में। ऐसे तो कोई ज़्यादातर लोग तो फ्री होते नहीं है, तो वो कोई और भी एक्टिविटीज़ कर रहा होगा। लेकिन हाँ, वो एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको उससे कुछ फ़ायदा मिले। ये नहीं कि बिना फालतू के फ़ोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वो ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जिससे कि उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, वो ज़रूरी होना चाहिए एक्टिविटी। तो हम लोग उसे बोल सकते हैं वो कोई एक अच्छे काम को कर रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक हाउसवाइफ भी है तो उसको भी बहुत सारा काम करना होता है। तो वो कैसे वहाँ से टाइम निकालेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ से टाइम निकालेगी, क्योंकि उसके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होता होगा। ये सब खाना बनाना, बच्चों को संभालने के बाद भी उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता होगा कि वो इस चीज़ को टाइम दे पाए। अब उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे रही है। सबसे पहले आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टर्स होंगे जो अभी आपके टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे। टाइम वेस्टर्स कहने का मतलब है कि मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ या किसी को भी बोल रहा हूँ, जो लोग अगर देखो पॉजिटिव चीज़ों में आपका साथ दे रहे हैं वो सही है अभी के डेट में, जो नेगेटिव चीज़ों में साथ दे रहे हैं वो अभी के डेट में बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि ये जो आपका टाइम है, ये टाइम कभी लौट के आने वाला नहीं है। और इस टाइम पे अगर आपने मेहनत कर दिया तो हो सकता है कि कल को आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सकते हो, चाहे वो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी काम कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आपके लाइफ में किस चीज़ की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है आपका ज़्यादा। हो सकता है कि आप मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, तो इससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। देन इस चीज़ को आप कम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम को हमको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करना है। हो सकता है कि आपका टाइम आपके दोस्त बर्बाद कर रहे हों, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उन लोगों से दूर रहो जो अभी के डेट में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका ग्रोइंग पीरियड है। टाइम वेस्टर्स को कम टाइम दो और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग यहाँ पार्ट टाइम में काम करते हैं वो 2 से 3 घंटा इजीली दे सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स डेली कॉलेज जाते हैं, डेली क्लास जाते हैं, वो क्लास के आने के बाद उनके पास 2 से 3 घंटा जो भी टाइम रहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार अपने दे सकते हैं। अगर वो रात में फ्री हैं तो रात में दे सकते हैं, अगर वो लोग दिन में फ्री हैं तो दिन में भी वो काम को कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं होता, ठीक है। और जो बंदा चाहे जो लोग अगर इस काम को पार्ट टाइम में नहीं करके फुल टाइम में करना चाहते हैं, वो यहाँ 6 से 7 घंटा बहुत ईजिली दे सकते हैं। वहाँ से उन लोगों की अर्निंग भी यहाँ से बहुत ही बेटर हो जाएगी 6 से 7 घंटा देने से। तो 6 से 7 घंटा जो लोग दे रहा है वो उसका अर्निंग तो पहली बात की अच्छा होगा ही, साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उसका लाइफ में जो भी टाइम वो वेस्ट कर दे रहा था खाली बैठ के, वो यहाँ यूटिलाइज़ हो जाएगा, एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो 6 से 7 घंटा फुल टाइमर्स यहाँ पे दे सकते हैं अपने काम को। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि अपने टाइम को हम लोग कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेसिकली।
तो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे लीड जनरेशन करना पड़ता है, डेली बेसिस पे लीड से कॉल पे बात करना पड़ता है, डेली बेसिस पे लोगों को अपना वर्क समझाना होता है, डेली बेसिस पे आपको मोटिवेट करना होता है लोगों को। तो वो सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे दिन में इतना काम करना ही है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्ट टाइमर्स इतना टाइम दे सकते हैं, फुल टाइमर्स इतना टाइम दे सकते हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे नहीं आज इतना टाइम देना है। तो डेली बेसिस पर आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आज मुझे इतने लोगों की क्लोजिंग करनी है, चाहे आज मुझे इतने लोगों से कॉल पे बात करनी है। तो मैं आपको एक एज ए बिगनर, अभी तो आप एक बिगनर होने वाले हो, जो लोग देख रहे हैं इस ट्रेनिंग को वो एक बिगनर ही होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि वो डेली बेसिस पे 5 लोगों से कॉल पे बात कर सकते हैं, अपने प्लान को समझा सकते हैं उनके सामने, कैसे उनको अर्निंग जनरेट करनी है, कैसे क्या करना है। वो लोग 5 लोगों को अगर 10-10, 20-20 मिनट भी टाइम दे रहे हैं उनको, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बाकी आपका लीड्स कन्वर्जन भी हो सकता है। तो आप लोग एक शेड्यूल बना लो कि नहीं मुझे डेली बेसिस पे 5 लोगों से बात करना ही है तो करना है, मुझे डेली बेसिस पे 10 लोगों से बात करना है तो करना है। ये मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ कि 5 लीड्स उन लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो 5 लोगों पे वो लोग ध्यान दें, 5 लोगों से डेली बेसिस पे वो लोग कॉल पे बात करें और बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें अपना लीड जनरेशन कर सकते हैं, उनमें उन लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में अपने टाइम को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे किसी और टॉपिक के ऊपर, बाकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा अभी 6-7 दिन। तो आप लोग बने रहना और पूरा एंड तक देखना, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में मास्टरी हासिल कर सकते हो, जैसे कि हमने कर रखा है अभी की डेट में, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मास्टरी हासिल करने के लिए पूरा लास्ट सेशन तक आपको अटेंड करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे ये वीडियोस आती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसको सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना आप लोग। बाकी ऑल द बेस्ट।